हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। हमने पिछले भाग में बात की थी बिजनेस करने का चौथा तरीका, जिसमें हमने बात की थी मॉडलिंग की। मॉडलिंग की सिर्फ केवल मॉडलिंग को, इस शब्द को टच करने का प्रयास किया गया था। अब इस भाग में हम बात करेंगे कि मॉडलिंग प्लस डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग प्लस डिजाइनिंग। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यदि हम पर्सनल मॉडलिंग की बात करें, तो यदि हम पर्सनल मॉडलिंग की बात करें तो हम ये पाते हैं कि जैसे कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, इस डिज़ाइन को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपनी हेल्थ को तो चेंज कर सकते हैं, हम अपनी एज को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसे दिखने में मतलब बढ़ा और घटा सकते हैं। अर्थात इस तरीके से एज की डिजाइनिंग को चेंज किया जा सकता है, एज को डिज़ाइन किया जा सकता है, एज को डिज़ाइन किया जा सकता है। अब इसके अलावा जो भी हम पैकिंग या कहना चाहिए सफाई को लेकर के या कि डिज़ाइनिंग को लेकर के, इसको हम थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी फर्म दुकान कंपनी की बात करते हैं, जब हम किसी फर्म दुकान कंपनी की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए रोल है क्योंकि ये हमारे द्वारा निर्मित या विकसित है, और जहाँ तक कि खुद के बारे में बात आती है, तो खुद के बारे में यह एक प्रगति के द्वारा निर्मित या विकसित है। इसमें थोड़ा बहुत तो योगदान रहता है खुद का, लेकिन खुद के बारे में, खुद की डिजाइनिंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा कम योगदान रहता है। लेकिन जब हम कोई फर्म दुकान कंपनी की बात करते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट या सर्विस की बात करते हैं, तो इसमें फुल डिज़ाइन के मामले में जो है क्या होता है, पूरा का पूरा डिज़ाइन हमारे कंट्रोल में होता है, चाहे जैसा हम डिज़ाइन बना दें। अर्थात इसमें आकार, प्रकार, मात्रा, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। डिज़ाइन अर्थात डिज़ाइन करना और सजावट करना दोनों एक अलग चीज़। डिज़ाइन नक्शा को परिभाषित करता है, डिज़ाइन आकार, प्रकार को परिभाषित करता है। हालांकि डिज़ाइन से भी सुंदरता में वृद्धि होती है, डिज़ाइन से भी सजावट जन्म लेती है, अर्थात सजावट का बेस डिज़ाइन होती है। यदि डिज़ाइन बढ़िया है और उस पर सजावट बढ़िया है तो सोने में सुहागा है। अर्थात यदि डिज़ाइन बेकार है, सजावट बढ़िया है, तो कुछ तो खैर है, लेकिन पहली चीज़ जो आती है यहाँ पर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये बिजनेस का पांचवें तरीके में, मतलब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। मॉडलिंग, जैसे कि मॉडलिंग बात की, तो मॉडलिंग का ये पार्ट है डिज़ाइन इम्पोर्टेंट है, अर्थात डिज़ाइन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और डिज़ाइन किसको आकर्षित कर सकता है, किसको प्रभावित कर सकता है, किसको इम्प्रेस कर सकता है, किसको इम्प्रेस नहीं कर सकता है, डिज़ाइन से भी हैसियत का अंदाज़ा होता है। अर्थात फर्म दुकान कंपनी में डिज़ाइन वेरी इम्पोर्टेंट, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ये भी प्रोडक्ट की भी डिज़ाइनिंग में, प्रोडक्ट की डिज़ाइन में इम्पोर्टेंट, मतलब प्रोडक्ट में भी डिज़ाइन इम्पोर्टेंट है, पैकिंग में भी डिज़ाइन इम्पोर्टेंट है, इसलिए डिज़ाइन अर्थात मॉडलिंग प्लस डिज़ाइनिंग बिजनेस का पांचवा तरीका है। मॉडलिंग प्लस डिज़ाइनिंग, अर्थात मॉडलिंग में डिज़ाइनिंग को इम्पोर्टेंस देना, महत्व देना, ये बिजनेस का पांचवा तरीका है। अर्थात इस तरीके को यदि आप इस्तेमाल करते हैं अपनी फर्म दुकान कंपनी में, और साथ ही साथ अपनी प्रोडक्ट या सर्विस में, तो निश्चित तौर पर इससे बिजनेस जनरेट होता है। अर्थात अब हम बात कर रहे हैं
बिजनेस के कार्य, अर्थात बिजनेस बराबर बिजनेस मल्टीप्लाई बिजनेस, जिसमें एक बिजनेस में आता है हार्डवेयर, दूसरे बिजनेस में आता है सॉफ्टवेयर या एक्शन। तो अब जो एक्शन है, एक्शन जनरेट होता है मॉडलिंग प्लस डिजाइनिंग से। इसलिए यह बिजनेस करने का पांचवें तरीके के रूप में इसको शामिल किया गया। छठे तरीके के रूप में हम बात करेंगे मॉडलिंग प्लस सजावट या कि डेकोरेशन। नमस्कार, धन्यवाद।